जब बात महिलाओं की आती है तो हम सब देखते हैं कि घर में जो हमारी मम्मियां होती हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, वो सारे काम करती हैं। वो क्लीनिंग भी करती हैं, वो डस्टिंग भी करती हैं, वो खाना भी बनाती हैं। पापा को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चों को कौन सी सब्जियां पसंद नहीं है, बच्चों को क्या खिलाना है ताकि उनकी हाइट बढ़े, बच्चों को क्या नहीं खिलाना है ताकि उन पर एलर्जिक रिएक्शन ना हो, उन्हें सबके बारे में पता है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो महिलाएं जो होती है वो नेग्लेक्ट कर जाती है। स्पेशली जो मेरी मॉम जैसे लोग होती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, घर पर हैं, वो अक्सर अपने खाने में न्यूट्रिशन, पोषण, और जब बात खुद की हेल्थ की आती है तो वो इग्नोर मार जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, प्लस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात बहुत कम होती है। हम आज जानेंगे ब्रा ब्रा से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई। भारतीय घरों में आज भी जो ब्रा की बात आती है तो आधे से ज्यादा जो मेंस होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो कहती है पापा के सामने ऐसी बातें मत करो, भैया के सामने ऐसी बातें मत करो। वो क्या सोचेंगे अगर हम उनके सामने बात नहीं करेंगे? हम किससे बात करेंगे कि हमें ब्रा से जुड़ी क्या प्रॉब्लम है, हम सही ब्रा पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज इन सभी सवालों का जवाब देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर आस्था दयाल मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास लाइव सेशन में। मैं अपने जो इस पूरे सेशन की जो शुरुआत है वो एक खास क्वेश्चन से करना चाहूंगी। पिछले दिनों अभी हम मेट्रो में जब ट्रैवल कर रही थी तो ऐसी डिस्कशन हुआ कुछ चीजों को लेकर। मैंने कहा कि भाई, एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप ब्रा पहनकर सोते हैं, अगर आप रात में ब्रा पहनकर सोती हैं तो उससे कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, और ये महिलाओं में आजकल बहुत कॉमन है। इस बात में कितनी सच्चाई है मैम? तो एक तो आई एम थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और एक ये जो आपने टॉपिक चुना है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ब्रास से रिलेटेड इतने सारे मिथ लोगों के दिमाग में होते हैं और कोई इस चीज को ओपनली डिस्कस करने में लोगों को झिझक होती है। तो हाँ, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल ही बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रा पहनने से नहीं, मतलब अगर आप रात को सोने के वक्त ब्रा पहनना चाहते तो पहनिए, नहीं पहनना चाहते तो मत पहनिए, उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होते हैं बड़ी, उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। बच्चे तो अगर आपके लेट पैदा होते हैं या नहीं होते हैं, या ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, या आप जेनेटिकली प्रोन है, आपको फैमिली हिस्ट्री है, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ब्रा सिर्फ आपके स्किन लेवल पे आपको टच करता है, वो ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं होता है। बिल्कुल। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं हो रही है, आप ये बताइए रात में जो ब्रा पहन के सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए? देखिए, अगर कुछ तरह के, एक तो आपका ब्रा जो होता है आपकी राइट साइज का ब्रा होना चाहिए। अगर आपको रात में ब्रा पहनने से आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको उतना टाइट फिटिंग ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप अंडरवायर ब्रा पहन रहे हैं जो आपको चुभ सकता है, या वहां पे कुछ ज्यादा प्रेशर हो सकता है, तो उस वजह से अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो इसलिए आप अगर लूज फिटिंग सीमलेस ब्रा पहन के सोना चाहते हैं तो यू कैन वेरी कंफर्टेबली डू दैट, बट अनकंफर्टेबल ब्रा पहन के सोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उससे आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती सोने के बाद। ओके। मैम, आजकल जो मार्केट में बहुत सारी कई स्पोर्ट्स ब्रा अलग आती है, टी शर्ट के लिए ब्राज अलग आते हैं, ब्लाउजेस के लिए ब्रा अलग आती है। मैंने कई बार अपने फ्रेंड्स को बोलते हुए सुना है कि अगर आपने स्पोर्ट्स ब्रा पहनना शुरू कर दिया एक बार तो आपके जो ब्रेस्ट है वो एक टाइम के बाद लटक जाएंगे, वो उसकी शेप्स खराब हो जाएगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? सो देखिए, सबके ब्रेस्ट की शेप अलग होती है, और एक ये कॉस्मेटिक चीज होती है, मतलब ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। किसी का कभी ब्रेस्ट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कभी दोनों ब्रेस्ट का साइज में भी अंतर हो सकता है। तो इसलिए कुछ लोगों को पैडेड ब्रा पहनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों की हैवी ब्रेस्ट होती है या उनको स्पोर्ट्स ब्रा पहनना अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स ब्रा थोड़ा सपोर्टिव ज्यादा होता है, तो जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कुछ लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट पेन होती है, तो उनको हम सपोर्टिव ब्रा पहनने के लिए बोलते हैं, तो उस समय स्पोर्ट्स ब्रा थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो वो टेम्परेली आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट देता है। इट में 19-20 कुछ आपके ब्रेस्ट का शेप चेंज कर सकता है, या उसका लुक चेंज कर सकता है आपके कपड़ों के ऊपर, बट वो परमानेंटली ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है। उसकी मतलब उसकी अपीयरेंस विद योर क्लोथ्स माइट चेंज, लेकिन वो अपने आप से उसके साइज को चेंज नहीं करेगा। मैम, आपको क्या लगता है, जैसे एज अ डॉक्टर जब आप
आप किस उम्र में लड़कियों को रेकमेंड करती हैं? जैसे हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है कि मेरी मम्मा ने 15-16 में, मतलब इवन उस टाइम तो ब्रेस्ट उभर के भी नहीं आए थे, पीरियड्स भी शुरू नहीं हुए थे, मुझे पीरियड्स काफी लेट शुरू हुए हैं, तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं ब्रा पहनना शुरू, मतलब पहनो, वरना वो आगे चल के खराब हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी। तो व्हाट्स द एज एंड व्हाट्स, मतलब हाउ टू, कि आपको ब्रा पहननी चाहिए अब? तो जब ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होने लग जाए, दैट इज द टाइम टू वेयर अ ब्रा। या फिर अगर कोई लड़की बहुत ही कॉन्शियस हो रही है अबाउट इट, तो देन देयर आर टीनेज ब्राज या जो प्री टीन के ब्राज आते हैं, जो उनको लाइक जस्ट बिकॉज क्लास में सब लोग पहन रहे हैं और वो नहीं पहन रही, उनके दिमाग में ये चीज घुस रही है, तो तब आप पहन सकते हो। लेकिन अदरवाइज इफ योर ब्रेस्ट फॉर्मेशन इज स्टार्टेड, व्हिच इज आल्सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब आपके जो प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, पहला चेंज होता है कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना, और वो कुछ सालों तक धीरे धीरे होता रहता है। तो उस दौरान आपको थोड़ा कंफर्टेबल अगर रहना हो तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे स्कूल में बच्चे स्पोर्ट्स भी कर रहे होते हैं, और कई बार कोएड स्कूल में थोड़े कॉन्शियस भी होते हैं उसके बारे में, सो देन इट्स एन ओके टाइम, इट्स योर चॉइस। ऑफ कोर्स अगर ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो गई है तो सपोर्ट के लिए आप पहन सकते हैं, बट ऐसे टाइम से पहले पहनने का ऐसा कोई जरूरी मकसद नहीं है। मैम आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं आप थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में आना चाहूंगी। यहाँ पर कहते हैं पीरियड शुरू होते हैं और जो उसके शेप है बॉडी की, लड़कियों की जो बॉडी है, स्तन उभर के आने लगते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये सच है। एक तरह से जो हमारे पीरियड्स का साइकिल होता है, उसमें पहले 15 दिन ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है, और उसके बाद अगले 15 दिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का डोमिनेंस होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो वाटर रिटेंशन करता है, और उसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन हो सकती है, और ब्रेस्ट भी थोड़े से कंजेस्टेड हो जाते हैं, थोड़े स्वोलन हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, छूने से दर्द करते हैं, या हेवियर थोड़े से हो जाते हैं, जो कि उसमें क्योंकि थोड़ा सा फ्लूइड भर गया है या ग्लैंडुलरिटी बढ़ गई है। फिर जब पीरियड आ जाएंगे, हार्मोन्स वापस कम हो जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, तो फिर वो वापस वो जो भी चेंजेस हुए थे वापस रिवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा साइक्लिकल चेंज चलता है ब्रेस्ट के साइज में बिफोर पीरियड्स एंड आफ्टर पीरियड्स। मैम मैं यहाँ पर अपने एक यूजर्स का सवाल लेना चाहूंगी। अब मेरे साथ इस टाइम दीप्ति जी मौजूद हैं, वो अब ये पूछ रही हैं कि जैसे अब आपने बताया कि एक आपके दो जो स्तन है उसका डिफरेंट साइज हो सकता है, तो इसमें घबराने की बात है क्या? ये कैंसर का वो तो नहीं हो सकता है? तो देखिए, अगर आपका बचपन से ही ऐसा साइज का डिफरेंस है, या फिर जैसे आप प्रेग्नेंट हुए तब थोड़ा चेंज आने लग गया, या आपने ब्रेस्ट फीड किया, एक तरफ से ज्यादा ब्रेस्ट फीड करते थे तो वो ब्रेस्ट हैवी हो गई, तो विद इसका कोई रीजन हमें दिख रहा है कि हाँ ये शुरू से ऐसा है, तो ऑफ कोर्स ये कोई ब्रेस्ट कैंसर या कोई खतरे वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी को रैंडमली एक ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाता है और दूसरी ब्रेस्ट का नहीं बढ़ रहा, या एक लोकली जैसे लंप की तरह एक अजीब तरह से बढ़ रहा है, बिल्कुल पूरी तरह ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, बट एक साइड में अलग से स्वेलिंग आ रही है, तो ऑफ कोर्स वो कुछ ब्रेस्ट में सिस्ट हो सकती है, या फाइब्रो एडेनोमा हो सकता है, या कैंसर का भी एक लंप हो सकता है, तो वो आपको चेक करा लेना चाहिए। बट यंगर एज में यूजुअली इतना कॉमनली होता नहीं है कि आप एकदम से इतना घबराएं। यूजुअली ब्रेस्ट की सिस्ट और फाइब्रो एडेनोमा कॉमन कंडीशंस हैं जो होती हैं, जो दोनों ही बेनाइन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको सडन चेंज ऐसा नोटिस हुआ है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल दीप्ति जी, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको सडनली ऐसा फील हो रहा है कि एक साइज कम हो गया है, एक साइज ज्यादा बड़ा है। तो मैम ब्रा को लेकर एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये देखती हूँ, जब मैं स्लम एरिया में जाती हूँ एज अ जर्नलिस्ट, तो लोग कहते हैं, हमने बहुत सारी लेडीज को बात करते हुए सुना है, आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आपको पीठ में दर्द हो रहा है, बेटा ब्रा पहनो, आपका पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा। पीरियड्स में अगर आपको दर्द हो रहे हैं, बैक में कई बार पेन होता है बहुत ज्यादा पीरियड्स में लड़कियों को, तो ब्रा पहनो, पीरियड्स का पेन ठीक हो जाएगा। इसका क्या कनेक्शन है और इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? तो ब्रा पहनने से पीरियड पेन तो नहीं चेंज होगा, लेकिन हाँ, जैसे कि कुछ लोगों को ब्रेस्ट में पेन होता है, प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन जो हम बोलते हैं, पीरियड्स आने से पहले जो ब्रेस्ट पेन होता है, उसमें शायद सपोर्टिव ब्रा पहनने से ब्रेस्ट का पेन जरूर कम होगा। और अगर आप ब्रेस्ट सैग कर रहे हैं, उन दिनों हेवी हो गए हैं, तो आपके अपर बैक में उसकी वजह से पेन हो सकता है, तो उसको अगर आप सपोर्टिव ब्रा पहने तो उसमें आपको थोड़ा आराम आ सकता है। लेकिन लोअर बैक पेन या पीरियड पेन ब्रा के पहनने से यूजुअली चेंज नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब पीठ दर्द का और ब्रा के उसका कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक। बिल्कुल।
मैम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। जब हम बात कर रहे हैं ब्रा की, तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ हेल्थ सेक्टर लीड वुमेन, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आप जब ब्रा चूज कर रही हैं एज अ टीनेज, तो आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो आपको अपना साइज पता होना चाहिए। उसके लिए कई बार यू कैन एक्चुअली गो टू अ प्लेस जहाँ पे आपको थोड़ा ट्रायल मिले, या वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जो आपको एग्जामिन करके आपका साइज लेकर आपको सही साइज सजेस्ट कर सके। दूसरा, आपको वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अंडर वायर ब्रा हम छोटे टीनेज में नहीं एडवाइस करते, बट अगर आपको जैसे लाइटली पैडेड ब्रा पहनना हो या टी शर्ट ब्रा पहनना हो तो आप पहन सकते हैं। और यूजुअली लोगों की ब्रेस्ट का साइज जैसे चेंज होता जाता है, तो हर साल में या हर कुछ सालों में आपको एक बार रीवैल्यूएट करना चाहिए कि जो आप ब्रा पहन रहे हैं क्या वो अभी भी सही साइज का है। यू माइट हैव टू चेंज द साइज। तो उसके लिए आपको मेजरमेंट करके सही साइज जो आपको वेल फिटिंग हो, क्योंकि टाइट ब्रा से भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको ब्रा की वजह से इंजरी हो गई या कहीं पे फ्रिक्शन की वजह से उनको वहां पे कुछ घाव हो जाते हैं, या अगर बहुत लूज फिटिंग होते हैं तो उनको सैगिंग या उसकी वजह से अपर बैक एक हो जाता है। तो इसलिए उस आई मीन द साइज इज द मेन थिंग दैट यू शुड टेक, मतलब टेकिंग केयर ऑफ। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ूंगी। मेरे साथ इस वक्त योगेंद्र जी मौजूद हैं। ये अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं सबसे बहुत खुश हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक जेंट्स का सवाल आया है अपनी बेटी के लिए। तो उनकी बेटी जो है, बिल्कुल उनकी बेटी जो है 7 साल की है अभी, और वो ये पूछना चाह रहे हैं व्हाट्स द राइट एज कि आप अपनी बेटी को कब ब्रा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, सो ऑब्वियसली आई थिंक आजकल के बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता ही है, इतना एक्सपोजर है उन सबको। एंड आजकल बच्चों को प्यूबर्टी भी थोड़ा जल्दी आ जाती है। 10 साल की एज से भी लोगों को बच्चों को पीरियड्स आजकल शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया, वो पहला चेंज है। तो अगर उसको कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो आई थिंक उनकी मदर नोटिस करेंगी या बच्चे ने खुद नोटिस किया नहाने के वक्त, तो उस समय द चाइल्ड इज कॉन्शियस अबाउट इट एंड वंस, आई मीन यू कैन, उस समय आप वो डिस्कशन होल्ड कर सकते हैं। बट यूजुअली बच्चों के ग्रोइंग अप सेशंस आजकल हो जाते हैं, 5वीं क्लास में ही हो जाते हैं जब वो, पर 10 साल तक आप वेट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं और बच्चा भी उस चीज के बारे में अभी इतना कॉन्शियस नहीं है। तो एंड अ गुड थिंग इज आजकल स्कूलों में बहुत ही इस चीज के बारे में केयरफुल होते हैं, और उधर अपने आप ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एडोलेसेंस में उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। और उसके बाद अगर बच्चे को कोई सवाल है तो ऑफ कोर्स आपको हैप्पीली उनको आंसर करना चाहिए और उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। बिल्कुल। मैम, एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, एज अ इस शो की होस्ट कह लीजिए, एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर कह लीजिए, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो अक्सर ये सवाल पूछती हैं जब वो क्या ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम नहीं कराते अपने बच्चे को तो क्या उससे भी ब्रेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, या उससे भी कोई ब्रा का कोई कनेक्शन है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है। WHO ही रेकमेंड करता है कि आपको 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो एन एडवांटेज, मतलब जिन लोगों ने अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराया होता है उनके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ये एक नोन फैक्ट है, ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। और लेकिन हाँ, अगर हम कई बार बच्चा ही ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता या इतना मिल्क आता नहीं है और इतना हमने प्रेशराइज किया होता है मदर को कि ब्रेस्ट फीड करना ही है कि वो परेशान हो जाती है, इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है उनके लिए। दूसरी चीज ये कि बच्चे की अगर वजन कम हो रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो टॉप फीड देना ही पड़ेगा। तो मतलब ब्रेस्ट फीड बहुत ही अच्छा है, अगर आप कर सकें तो आपको 6 महीने तक कराना चाहिए। अगर नहीं पूरा, अगर आपको जॉब भी ज्वाइन करना है, आप वर्किंग भी है, तो जितनी देर आप करा सकें, जितना लंबा आप करा सकें आप कराइए। 6 महीने से 2 साल तक हम बोलते हैं कि आप करा सकते हो, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव, फिर कम कम करा के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसके ऊपर आपकी जान अटकी होनी चाहिए, मतलब इतना स्ट्रेसफुल नहीं। अगर नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, बट आप कोशिश करें तो वो इट्स अ गुड थिंग। मतलब अगर हो पाता है ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको जितना आप करा सकते हैं कराते रहना चाहिए। मैम, मैंने सुना आपका थोड़ा टाइम कम है तो मैं इसलिए थोड़ा आपका टाइम कम लूंगी।
5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो एज अ वुमेन आप हमारे यूजर्स को देना चाहें फॉर अबाउट ब्रा से रिलेटेड। सो वन थिंग इज के ब्रा जो होता है इट इज पहनावा, इट इज अ कॉस्मेटिक थिंग। आई डोंट थिंक आपको इतने ज्यादा उसके साथ वहम पालने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ब्लैक कलर का ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पसंद आता है आप पहनिए, आपको जिसमें whichever makes you feel sexy you wear it। तो ऐसा कुछ कलर से, उसके टाइप से, उसके मतलब उस टाइप ऑफ ब्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड आपको मोर इम्पोर्टेंटली अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वर्ried हैं तो आप उसके लिए अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए। आप हर साल एक बार डॉक्टर से चेक कराइए। 40 इयर्स के अबव है तो मैमोग्राफी कराइए। सो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ऐसे वहम लाइक यू सेड कि ऐसे मिथ्स ना पालें, और आपके जैसे शोज और होने चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ मतलब इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर। सेकेंडली प्यूबर्टी के टाइम नाउ वी हैव अ वेरी आई थिंक ओपनली पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट, व्हिच इज सच अ गुड चेंज कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनको राइट दीजिए कि एंड सो दैट यू गिव एन ओपन प्लेटफॉर्म टू देम ताकि वो डिस्कस कर सकें ये सब चीजें आपके साथ। एंड यंग एज से भी आप ब्रा पहन सकते हैं, बट सपोर्टिव और साइज का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, आपको अपनी साइज का ध्यान रखना है, फिटिंग्स का ध्यान रखना है, साथ के साथ आपका बच्चा किस बारे में कॉन्शियस है, अपने बच्चों को कैसे बताना है ये भी जानना जरूरी है। अगर आपके दोनों ब्रा के दोनों स्तनों के साइज अलग अलग है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है वो बचपन से ही वैसे हों। ऐसे बहुत सारे और सवाल हैं, जवाब हैं जो हम मैम से जानेंगे अगले लाइव सेशन में। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ मैम।